नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। महारानी अहिल्याबाई होलकर के 300वें पुण्यतिथि पर सभी पदाधिकारी ने अपना अपना विषय रखा और सभी ने उनके अच्छे किए गए कार्य बताए कि उन्होंने किस तरह अपना जीवन व्यतीत किया और छोटी सी उम्र में उनके विवाह होने के बाद उन्होंने क्या क्या जनता के लिए किया और आज किस तरह से महिलाओं को आज़ादी है। केवल एक ऐसी महिला के कारण जिस महिला ने अपना जीवन इतने पैसे होने के बाद भी एक गरीबी अवस्था में अपना जीवन पूरा बिता दिया, ऐसी वीरांगना को सभी ने अपने अपने विचारों द्वारा बताया, जिसमें महानगर अध्यक्ष पूनम कौशिक, महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, काफी भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। मैंने बताया रेलवे स्टेशन पे आज खुले में आज बताया गया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना काम बंद में नहीं खुले में भी करती है। इस तरह आज राष्ट्रीय हमारे जो अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल से बात करते हैं। सर, आज जो 300 आइए, आज जिस तरह से प्रदर्शनी लगी हुई है और जिस तरह से कम 60 से 70 हज़ार लोग आज इस प्रदर्शनी को देखते हुए जान पाए कि महारानी कौन थी, तो उनके बारे में क्या कहें? 24 घंटे ये प्रदर्शनी चलेगी और आज रहेगी, रात को रहेगी और कल सुबह तक 11 बजे तक प्रदर्शनी रहेगी। 24 घंटे में यहाँ 1.5 से 2 लाख यात्री और उनको लेने वाले, छोड़ने वाले ड्राइवर्स और तमाम पैसेंजर्स, 2 से 2.5 लाख लोगों का फुटफॉल रहता है। ये क्योंकि मुख्य मार्ग है, तो जो भी आएंगे या जाएंगे आवागमन होगा। अब देखिए, एक बार आप कैमरे धर करके दिखाइए कितने हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। तो ये इसीलिए ये स्थान चुना है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन को लोग निकट से देखते हैं। और क्योंकि वो शिव भक्त थी, भगवान शिव के प्रति उनका बहुत बड़ा श्रद्धा भाव था। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सबकी उन्होंने पूजा आराधना की। और ख़ास तौर पर जो हमारा काशी विश्वनाथ का भगवान शिव का स्थान है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो वहाँ का जो पूरा का पूरा पुनर्निर्माण है, वो लोक माता ने स्वयं कराया, अपने ट्रस्ट से कराया। तो आज शाम को हम भगवान शिव के जीवन पर भगवान शिव को समर्पित एक संध्या वंदन भी रखेंगे। और इस प्रकार से उनके जीवन, जो उन्होंने घाटों का निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया, सड़कों का निर्माण कराया, और उन्होंने खास तौर पर एक प्रकार से लोकतंत्र और फेडरल स्ट्रक्चर जो हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में आज भी है, उसकी शुरुआत किसने की? तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने की। तो न्यायप्रिय वो एक रानी थी और उन्होंने एक सामान्य परिवार से निकल के महिलाओं को जीवन किस प्रकार जीना चाहिए उसके लिए बहुत सारे उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स काम किए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो विधवा हो गई थी, तो विधवा कल्याण के उन्होंने काम किए। विधवा सती हो जाती थी तो वो ना हो, उनका विवाह हो जाए, वो पढ़ें लिखें, वो आगे बढ़ें, वो प्रशासन में भाग लें। इस प्रकार के काम उन्होंने तमाम किए। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उन्होंने विशेष प्रकार की उस ज़माने में धर्मशालाएँ बनवाई। और केवल उन्होंने वहाँ तक नहीं सोचा कि मैं एक विशेष इंदौर की रानी हूँ या मैं एक मध्य प्रदेश से सीमित हूँ। पूरे भारत में उन्होंने सेवा कार्य कराया। इस प्रकार से ऐसी लोक माता के कार्यों को आज नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं कामों को आगे मोदी जी बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से पुराने ज़माने में जो लोक माता ने किया, तो आज के ज़माने में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस प्रकार से हम दोनों के जीवन को यहाँ पर प्रदर्शनी लगा। जैसे आपकी सूझबूझ से आज यहाँ ये प्रोग्राम रखा गया, जो नहीं जानते थे वो भी आज लोग जान पाए कि माँ कौन थी। महत्वपूर्ण क्या है, यदि हम इसे कहीं छोटे स्थान पर रखते, कार्यालय पर रखते, तो 150 कार्यकर्ता हमारे जरूर देखते हैं। परंतु आज जनता के बीच में हजारों हमारी बहन बेटियाँ, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। अभी ट्रेन आने वाली है, उसमें कम से कम 5000 यात्री उतरेंगे। तो सभी वो देखेंगे, करेंगे, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, उनके हम वीडियोस भी बना रहे हैं, उनके नाम पते फ़ोन नंबर भी नोट कर रहे हैं, उनका हम तिलक लगा के स्वागत कर रहे हैं। उनको मोदी सरकार, योगी सरकार के बारे में हम, आप देखिए अभी ये वितरण हो रहा है ये पत्रकों का, इस पत्रक देखेंगे। सही बात का कहना बिल्कुल मैं सही मानता हूँ, जिससे बहुत बड़ी संख्या में संदेश जाएगा। तो ये जो पत्रक हैं, पत्रक भी दिखा देते। ये पत्रक है जो अभी बांटे जा रहे हैं। तो ये पत्रक है जो आप देख पा रहे हैं, ये लोगों को यहाँ से वहाँ तक बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, सभी को दे रहे हैं ये, कि इनसे पता चले
कि महारानी अहिल्याबाई कौन थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यहाँ पर महारानी होलकर जी के बारे में देखा जा रहा है, तो आइए बात करते हैं। मयंक गोयल जी और उनकी पूरी टीम, सभी सम्मानित पदाधिकारी बंधु, सभी सम्मानित बहनें, कार्यकर्ता बंधु, सर्वप्रथम तो मैं मयंक जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छे स्थान का चयन किया। एक जनपद में ये प्रदर्शनी एक जिला मुख्यालय पे लगाई जा रही थी, तो मैंने उनसे कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और बहुत कुछ जानते हैं, तो उनको अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। समाज के प्रबुद्धजनों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों को भी बताने की आवश्यकता है कि देवी स्वरूप अहिल्याबाई होलकर जी का क्या व्यक्तित्व था और क्या उन्होंने समाज के लिए किया। मित्रों, अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ऐसी शिवभक्तनी जिन्होंने अपने साम्राज्य, मालवा से पंजाब तक का उनका साम्राज्य था, और केवल अपने साम्राज्य में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भगवान शिव के मंदिर थे वहाँ उन्होंने उनके मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम किया, तो उसके लिए बहुत ही बधाई की पात्र है। समाज के लिए उनकी दूरगामी सोच और उनके मन में जो धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति जो लगाव था, उसी का कारण है कि चाहे काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, कोणार्क का मंदिर हो, चाहे महाकालेश्वर का मंदिर हो, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर हो, और चाहे वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर। उन्होंने सबके उत्थान के लिए, सबके मंदिरों को भव्य बनाने के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने काम किया था। और ऐसी देवी जिनका बाल्यकाल में, जब बच्चों के खेलने की उम्र होती है, उस समय उनका विवाह हो गया था और ईश्वर को कुछ मंजूर और था, इसीलिए उन पे बारंबार कष्ट आए थे। 21 वर्ष की उम्र में जब बहनों के विवाह की योग उम्र होती है, उस उम्र में वो विधवा हो गई थी। तो उन्होंने उन सारे चैलेंजों को स्वीकार किया, समाज के हित के लिए अपने साम्राज्य को ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को संदेश देने का काम किया कि मन में इच्छा होनी चाहिए और दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि आप यदि अपनी दृढ़ इच्छा के साथ में खड़े हो जाएंगे तो पूर्ण विश्वास के साथ में समाज के अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान करने की आप में शक्ति आ जाएगी। वही उन्होंने किया था। मैं अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था और नौजवान पीढ़ी जो है, चाहे हमारे युवा भाई हों, युवा बहनों हों, उनको अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में अधिक जानकारी नहीं, तो उसका माध्यम ये प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी से वो देख के उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन काल में उन्होंने किस ढंग से शासन चलाया, किस ढंग से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया, किस ढंग से उन्होंने विधवा बहनों की, जिनमें कुरीति चली आ रही थी कि यदि कोई उस समय कोई बहन विधवा हो जाती थी तो सती प्रथा के माध्यम से उन्हें सती कर दिया जाता था। उनके ससुर
मालेराव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और उन्होंने कहा कि मेरी पुत्रवधू सती नहीं होगी, मेरी पुत्रवधू अपने बच्चों का और इस साम्राज्य की चिंता करेगी, और उन्होंने उस कुरीति को खत्म करने का काम मुझसे किया था। उन्होंने अपने साम्राज्य के साथ साथ धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, और धर्म में जो ताकत है, ईश्वर में जो ताकत है, उसके सम्मुख सब कुछ नतमस्तक है। मैं अहिल्याबाई होलकर जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सत नमन करता हूं उस देवी स्वरूप मां को, जिन्होंने समाज के लिए नई चेतना का काम किया और ऐसी विवश चीजें कि जहां चाहे विधवा बहनों को दूसरी दृष्टि से देखने वाले लोगों को भी सचेत करने का काम किया था, उनके जीवन को भी एक नैसर्गिक रूप देने का काम किया। मैं अहिल्याबाई होलकर जी को पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज हम यहाँ पे लगा हुआ है, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि लोगों तक कितनी पहचान इनकी बनी है, और आप लोगों ने भी जितना बताया है इनके बारे में। जी देखिए, अध्यक्ष जी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर एक प्रदर्शनी माता अहिल्याबाई होलकर की बनाई गई है। छः सात सौ लोग आप देख सकते थे प्रदर्शनी के बारे में, उन्हीं को पता था, या माता के बारे में उन्हीं को सिर्फ पता होता। चार के बाद आ जाओ। निकलने वाले सैकड़ों हजारों हजार लोग जो यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो इस प्रदर्शनी के बारे में और माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जान पा रहे हैं। आज यहाँ पर माता जी की 300वीं जी जन्म जयंती मनाई जा रही है। तो सबको मैं तो बहुत मैं समझ गया। और इतना भव्य जो यहाँ पर हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए बधाई, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम ये कर रहे हैं। तमाम लोगों को अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में जानकारी मिल रही है, और जो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग उनको जो स्थापित किया महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। उसके अलावा शराबबंदी उन्होंने करवाई, शराबबंदी, उनकी राज सेवा इतनी अच्छी थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था कानून का कि वो किसको क्या संदेश दिखा रही है या कहाँ से क्या संदेश दिखा रही है। तो उनका कार्य करने की तिलक कहाँ है? तिलक कार्य करने की इतनी अच्छी तिलक कहाँ पर है? तिलक हम लोग को सीखना चाहिए। आज हम लोग सब कुछ साधन है, लेकिन हमको भी सीखना चाहिए उनसे। उस दौरान उन्होंने कितना कुछ किया है। और तो और जो काशी विश्वनाथ है, वहाँ पर भी कितना सोना भी लगा हुआ है, वो भी अहिल्याबाई होलकर जी की ही देन है। और मूवी का घाट बनवाया गया है काशी विश्वनाथ में, इतने महारानी होते हुए भी इतना उनका जीवन इतना सरल रहा कि वो एक झोपड़ी में रही, और शिवलिंग की बहुत बड़ी शिव जी की भक्त थी, तो शिवलिंग को साथ में लेके चलती थी। चरणों में नमन करती हूँ। हुई है यहाँ पर, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनमें श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जीवन पर ये बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी आज यहाँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है। इससे आने जाने वाले सभी यात्रीगण हजारों की संख्या में सुबह से जब से ये प्रदर्शनी लगी है, बहुत सारे लोग इस प्रदर्शनी को देख चुके हैं। समाज में अहिल्याबाई होलकर जी को बहुत कम लोग जानते थे, उनके व्यक्तित्व को कम लोग जानते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी के कारण
आज पूरे भारतवर्ष में अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती को मनाने के लिए बहुत अच्छा एक अभियान चला हुआ है। उसी के निमित्त सब जगह ये प्रदर्शनी का आयोजन है और यहाँ गाजियाबाद में बहुत भव्य प्रदर्शनी आज यहाँ लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी बहनें, कोई चंदन कर रहा है, कोई वंदन कर रहा है, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज ये सजाया गया है और इसमें मुझे लगता है कि आज लाखों लोग सुबह से लेकर शाम तक इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये रहने वाला है। प्रदर्शनी जो लगाई गई है और मैं जब यहाँ देख रहा हूँ और शंकर भगवान का ये मूर्ति है और आप इसका मतलब ये उनके वो रही हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर, चूँकि मैं बनारस से हूँ, तो जो स्वर्ण मंडित है वो मंदिर, वो स्वर्ण जो है कि आपने प्रदान किया है जी। इतना सोना, जरा सा सोना हमारे गले में होता है तो बहुत अभिमान, लेकिन उस पूरा स्वर्ण मंदिर जो बनाया गया है वो आपने दिया है। और मैं चूँकि BHU से पढ़ा हूँ, तो BHU में भी आपने वो जो है कि एक हॉस्टल भी बनवाया है। तो ये इतना दानी थी, मतलब उस ज़माने के बताएं कि कितना इनके पास था। हैं हम थोड़े से पैसे हो जाते तो बड़ा अपने को अभिमान होता है, लेकिन आपको कोई अभिमान देखिए कैसे हैं जी। और किस तरह से सुनने में आया है कि ये झोपड़ी में रहती थी इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि स्वर्ण मंदिर आप बता रहे ना, काशी विश्वनाथ इतना मशहूर है पूरा वर्ल्ड में, क्यों है? हाँ। और स्वर्ण वो सोने का, उसका गुंबद सोने का है अभी है, तो ये इनकी देन है जी जी ना जी। कि हमारे काशी नरेश की देन नहीं है, आपकी देन है, इनकी देन। हाँ जी भैया। बड़े हर्ष का विषय है जी, जो हमारी अहिल्याबाई होलकर जिसके बारे में मतलब कम लोग जानते थे, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी रही, वामपंथियों के हाथे में रही, कुछ जो मुस्लिमों के हाथे में रही नहीं बता पाई। और हमारे मोदी जी ने जो विरासत से विकास की ओर, जो विरासत दिया, विकास दिया, इन्होंने करा। क्योंकि हमारे आदि शंकराचार्य ने जो है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम ये बनाए थे। बीच में जब ये 3 साल पहले जब इन्होंने शुरुआत करी, तो आज वही मोदी जी जो इनके काम थे वही बढ़ा रहे हैं आगे। और क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे जो हमें मतलब कि पता नहीं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का, इतिहास का स्टूडेंट है तो मुझे उनके बारे में पता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं, क्योंकि हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसी ऐसी महिला, ऐसी दूसरी महिलाएं मिली है जिन्होंने इतने इतने विकास करे, कि देश के लिए करे, ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष महानगर मंडल जी के उसमें इतने अच्छा मतलब इनके इनिशिएटिव में चल जाते भाई सभी देखें, हमें कुछ कार्यकर्ता से सीमित रहे, भाजपा से सीमित रहे, तो जनता तक ये फैलाया गया कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी। खुद तो साधुवाद देता हूँ। बड़ा कैंप लगा हुआ है भाजपा द्वारा, तो क्या बताना चाहेंगे आज भैया? हम ये बताना चाहेंगे कि अहिल्याबाई होलकर जी ने जो कार्य किए जी, जो समाज हित में कार्य किए, और 12 ज्योतिर्लिंग जो थे उनको दोबारा से नया उनका रूप निखारना, वहाँ पर बावड़ी बनवाना, वहाँ पर अन्य क्षेत्र बनवाना ताकि जो तीर्थ यात्री वहाँ पर जाएं वे रुक सकें, धर्मशालाएं बनवाना, और ऐसी महान विभूति को आज तक इतिहास में कहीं पर दिखाया नहीं गया, कहीं पर उनका अवलोकन नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ यही एक ध्येय है कि जन जन तक हम अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए कार्य को नीचे तक लेके जाएं। क्योंकि पुण्य श्लोक उनको जो हमारे चारों जो थे मठ उन्होंने दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी महिला जो 30 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने लगातार निरंतर काम किया। इंदौर ही नहीं, बाहर निकल कर भी पूरे देश का, पूरे राष्ट्र में उन्होंने जगह जगह जहाँ भी उन्हें लगा कि हमारे धर्म को कोई दबा रहा है या धर्म क्षेत्रों पर कोई कब्जा कर रहा है, उनको उसे छुड़वाया और उनका दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया और लोगों को प्रेरित किया कि ऐसे ही धर्म कार्य में आगे बढ़ें। तो आज आप टीका लगा के सभी यात्रियों का स्वागत भी कर रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत आज हाँ गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष श्री के नेतृत्व में अपने जो देश में महान विभूतियाँ हुई हैं, उनमें से एक अहिल्या होलकर देवी जी हुई हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में भी हिंदुत्व को जीवित रखा और हिंदुत्व के साथ साथ जितने अपने मंदिर थे जो खंडित हुए, उन खंडित मंदिरों का दोबारा से जीर्णोद्धार किया उन्होंने और समाज को एकत्रित करके समाज के अंदर
जो कुरीतियाँ थी उनको भी दूर किया, विरासत को भी साथ के साथ बढ़ाया और महिलाओं को आगे बढ़ाने का उन्होंने जो मौका दिया है, समझाया है कि किस तरीके से महिलाएं भी अपना योगदान दे सकती हैं। ऐसी महान युवतियों को आज संगठन द्वारा, हमारे जो केंद्र के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा ये जो संगठन द्वारा कार्यक्रम आया, उसको धरातल पे रूपरेखा रखते बिल्कुल एकदम कैसे प्रत्येक व्यक्ति तक हम इसको पहुंचा सकते हैं कि इस महान हमारी देवी हुई हैं अहिल्याबाई होलकर जी, उसके विषय में लोग जाने उन्होंने कैसा अपना योगदान दिया है। इसको फलीभूत करने के लिए हमारे महानगर के श्रीमान महेंद्र गोयल जी ने रेलवे स्टेशन पे आकर इस कार्यक्रम को धरातल पे लोगों के बीच में लेके आए हैं, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को इसके विषय में बता सकें, समझा सकें, दिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जैसे आप देख रहे हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं और महारानी जी के बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जाना, तो कुछ ऐसा आपको भी पता है? जी जी जी। ये पता तभी हो पाया, मैं तो ये कहूँगी हमारे मोदी जी के राज में ही इतना मुझे पता हो पाया। सच पूछो तो अहिल्याबाई जी का नाम सुना, एक दो चीज़ें उनके बारे में जानकारी थी, पर जितनी गहराई से मैं ये समझती हूँ कि वो जीवंत हैं थी, लेकिन जितना जीवंत मैं अभी मान रही हूँ हकीकत में अभी सरकार ने हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है कि हम जैसे आम पब्लिक कार्यकर्ता जो भी हैं, हम कितना जानकारी इनके बारे में हमें मिली है कि हम बहुत ही गर्व कर रहे हैं कि आज हम इस देश के मतलब नागरिक हम पैदा हुए इस देश में, और नारी होने पर और ज़्यादा फख्र हो रहा है जब से उनकी जीवनी हमने सुनी है, जानी है। और आज जो ये आप कार्यक्रम गाजियाबाद में देख रहे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी महेंद्र गोयल जी जो हैं, इनके सोच का नतीजा है। हम जहाँ तक सोच भी नहीं सकते, उन्होंने इतना ऊपर तक सोचा कि मतलब एक अचानक शायद हमारे इतना ध्यान में बात आए कि रेलवे स्टेशन आने जाने वाला रास्ता न चाहते हुए भी लोग, आप ये देख रहे हैं तादाद आ रही है, जा रही है, और गिनती नहीं है, मुझे लग रहा है लाखों लाख 2-2.5 लाख से तो ऊपर ही होंगे लोग जो हमारे जैसे ऐसे अहिल्याबाई के बारे में जानकारी ले रहे हैं और बहुत ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य और सफल हुआ है, और जिसके लिए मैं बधाई पहले से ही अपने अध्यक्ष जी को दे रही हूँ। और हमारी पूनम जी जो हमारी महानगर की अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, ये हमारी गार्जियन जैसे हमारे साथ रहती है, हमें मार्गदर्शन दिखाती है, और मुझे सच में गर्व हो रहा है आज कि मैं इस देश में जन्म ली हूँ एज ए नारी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मनीष पर हम इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। धन्यवाद करना चाहता हूँ अध्यक्ष का, नरेंद्र मोदी जी का, उनके सौभाग्य से हमें जैसे देखने को मिल रहा है। और यहाँ हमने बहुत से लोगों से पूछा भी कि आपने इनका नाम सुना, बहुत से लोग ऐसे थे जिनको पता था इनके बारे में, पर दर्शनी लगने के बाद काफ़ी लोगों को ये मैसेज आ चुका है कि अहिल्याबाई होलकर जी कौन थी, इन्होंने क्या क्या हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, क्या क्या इन्होंने देश के लिए करा है। तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा प्रभाव, मैं बहुत दोबारा से धन्यवाद कहना चाहता हूँ गोयल जी का कि उन्होंने जो ये प्रदर्शनी का आइडिया यहाँ रेलवे स्टेशन पर लगाने का बहुत ही सुंदर आइडिया था, जिससे कम से कम अब तक 60 से 70 हज़ार लोग ये प्रदर्शनी देख चुके हैं। अभी समय 2 बजने वाले हैं और शाम तक जहाँ से उम्मीद है कि 1.5 से 2 लाख तक व्यक्ति इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम अहिल्याबाई होलकर जी कौन थी, क्या क्या किया उन्होंने हमारे देश के बारे में, ये सब हम बता सकते हैं। जो कि हम लोगों को हमारे पुनः पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया, न किसी चीज़ में बताया गया। आज हमें ये चीज़ों का पता लग रहा है। आज जितनी हमारी बड़ी पार्टी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी और तुम्हारे कांग्रेस में या अल्पसंख्यक वर्ग में जो बने हुए थे हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस चीज़ को मौका और हमारे को किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञात नहीं हो, अब जाके हमें ज्ञात हुआ है। तो हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो हैं कि आज मोदी जी के हमारे की वजह से हम इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच। भैया आप क्या बताएं?
अहिल्याबाई होलकर जी, रानी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में हमने सुना था, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि जैसे इतना कुछ किया रानी साहिबा ने। आदरणीय मयंक गोयल जी के माध्यम से ये सब हमें जानकारी मतलब आज अच्छा लगा जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी हुई है उसके बारे में पता भी चला है। ठीक ठीक है भैया। नमस्कार। अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में बहुत थोड़ा बहुत ही जानकारी थी, लेकिन महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चले तो उन्होंने जब विस्तार से सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए और किस प्रकार मंदिरों का जो जीर्णोद्धार उन्होंने किया जी, और जो आज हमारा जो धर्म बचा हुआ सब उन्हीं के कारण ये सब संभव हुआ। सारे मंदिर, चाहे केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, या सोमनाथ जी हो, काशी का, मतलब जो भी मंदिर का नाम याद आता है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि उस विपरीत परिस्थितियों में वो पारिवारिक समस्याओं से भी जूझ रही थी, एक महिला होते हुए उन्होंने जो काम किया है, हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी मंदिरों का जो उन्होंने जीर्णोद्धार किया है, ये हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है। और आज जो ये संस्कृति बची हुई है, सनातन संस्कृति जो बची हुई है, ये केवल उन्हीं के वजह से है। वो देवी के रूप में जो है पूजी जानी चाहिए, उनको और अधिक सम्मान मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिला है जी। और हमारे महानगर अध्यक्ष जी लगातार इनके लेके कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पे सब लोगों को नई नई जानकारियाँ रोज नहीं मिल रही है। आज आप आए यहाँ पर, यात्री हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे सुंदर जी। और सब देशवासी भारत माता के, और हमें ये अपने स्मरण में रखना है, भूलना नहीं है। ये भाजपा की तरफ से भी और हमें सरकार की तरफ से भी एक वो यशनी है जिससे कि हम भूले ना इन सब महापुरुषों को, और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को याद रखे, ये भूले ना। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर प्रदर्शनी है। पहले आपको पता था कि ये माता जी है? नहीं, सुबह अभी आया हूँ दिल्ली से अपना ड्यूटी ऑफ करके जी। तो अभी मैंने देखा है, जैसे लगा है मुझे पहले भी इसका ज्ञात नहीं था जी, और अभी देखो बहुत सुंदर प्रदर्शनी। तो आज जान के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक कट्टर देशभक्त हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत प्रेम है। जो अपने महापुरुषों को याद करते हैं, हम आए दिन याद करते हैं या किसी तरह कराया जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।